हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। वेरी पॉपुलर बंगाली मटन रेसिपी, गोलबाड़ी स्टाइल मटन कषा। गोलबाड़ी मटन कषा क्यों कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैसेज जरूर रीड करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी गोलबाड़ी स्टाइल मटन कषा कैसे बनाया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलें शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 600 ग्राम्स मटन लिया है और मटन मैंने अच्छा से धो लिया है। और इधर मैंने प्याज और हरी मिर्च पेस्ट कर लिया है, ओनियन एंड ग्रीन चिली पेस्ट। लार्ज साइज का प्याज लिया है देखिए, और 3 हरी मिर्च। अभी मटन मैरिनेट करना है। प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ। हाफ कप दही, अबाउट 150 ग्राम्स दही मैंने बीट कर लिया, फेंट लिया। हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। हाफ टेबल स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। मैं हाफ टेबल स्पून करके डाल रही हूँ मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि हमें बाद में भी ऐड करना है जब हम मटन बनाएंगे। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी हमें अच्छा से मैरिनेट करना है। नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, सॉल्ट। नमक ऐड करके रखने से मटन कुक होने में टाइम लगता है, इसीलिए। मटन जल्दी कुक होने के लिए आप चाहो तो 1 टेबल स्पून ग्रीन पपाया का जूस या तो पपाया का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। अगर क्वालिटी वाइज मटन अच्छा है तो पपाया ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं आपको मटन का पीसेस दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसे मीडियम साइज का है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, अबाउट हाफ टेबल स्पून। अभी मैं मैरिनेटेड मटन ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहो तो 3-4 घंटा भी रख सकते हो। अभी हम बेरेस्ता बनाएंगे। बेरेस्ता के लिए मैंने इधर एक लार्ज साइज ओनियन, अबाउट 190 ग्राम्स, और इसे मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है देखिए। गैस मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम हाई पे ही रखना है हमें। मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं, अबाउट 2 टेबल स्पून। तेल गरम हो गया, अभी हम प्याज फ्राई करेंगे। फ्लेम हाई पे रख के हमें प्याज फ्राई करना है। जब तक सुनहरा कलर नहीं आ जाता है, गोल्डन कलर, तब तक हमें प्याज फ्राई करना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसीलिए लिया प्याज फ्राई करने के लिए। इसमें जितना एक्सेस ऑयल रह जाएगा वो हम मटन के लिए यूज़ करेंगे जब हम मटन बनाएंगे। प्याज फ्राई हो गया, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और प्याज निकाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि तेल से निकलने का बाद भी इसका कलर चेंज होता है, डार्क हो जाएगा। और भी प्याज एकदम ठंडा हो गया, अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। प्याज मैंने पेस्ट कर लिया है। अभी हमें शाही गरम मसाला बनाना है। उसका लिए मैंने यहाँ पर एक लार्ज साइज का तेजपत्ता बे लीफ लिया है, 4 हरी इलायची ग्रीन कार्डमम, 1 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम, 1/4 इंच नटमेग जायफल, 1/4 इंच जावित्री मेस। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए कम लिया है। 1 चक्रफूल स्मॉल साइज का स्टार एनिस, 1/2 इंच दालचीनी सिनेमन स्टिक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न काली मिरी, 1 ड्राई रेड चिली, लाल सूखी मिर्च। ये दोनों ही मैंने कम लिया है, बहुत स्पाइसी होता है, क्योंकि मटन मैरिनेट किया तब ये हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने डाला था। 6 to 7 पीसेस क्लोव्स लिया है लॉन्ग। अभी हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। एक एक करके सब डाल देती हूँ। फुल गरम मसाला, लाल मिर्च मैं तोड़ के डाल देती हूँ, और तेज पत्ता भी काट कर देती हूँ। हमें 3-4 मिनट रोस्ट करना है।
रोस्ट हो गया। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देती हूँ। फिर मैं मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाऊंगी। पाउडर मैंने बना लिया है। शाही गरम मसाला अबाउट 1 टेबलस्पून जैसे ही हुआ है। और ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी पहला से था। अभी इधर मैंने 1 टेबलस्पून दही लिया। दही मैंने बीट कर लिया, अच्छा से फेंट लिया है। 1 टेबलस्पून इसीलिए लिया है क्योंकि मटन जब मैरिनेट किया तभी हाफ कप लिया था। अभी मैं इसमें थोड़ा मसाला ऐड करूँगी। 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी में ऐड करती हूँ। योगर्ट मसाला रेडी हो गया है। अभी हमें टी लिकर बनाना है। 1/2 कप हॉट वाटर मैंने लिया है और 1 टेबलस्पून चाय का पत्ती, टी लीव्स, इसे मिक्स करना है। 20 मिनट्स के लिए ऐसा ही रखना है हमें सोक करके चाय का पत्ती। तो चलिए अभी हम मटन बनाएंगे। गैस मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम पे ही रखा है अभी तेल गरम करने के लिए। ये जो प्याज हमने फ्राई किया था उसी तेल में मटन बनाना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मटन में, इसीलिए अभी हमें और तेल ऐड नहीं करना है। तेल गरम हो गया है। अभी फ्लेम एकदम लो पे रखना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अभी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून जिंजर, अदरक, 1/2 टेबलस्पून लहसुन, गार्लिक का पेस्ट लिया है, वो भी डाल दिया। फ्लेम लो पे रख के हमें 3-4 मिनट अदरक लहसुन फ्राई करना है, जब तक रॉ फ्लेवर ना चला जाए तब तक। अभी मैं होल गरम मसाला यानी कि खड़ा मसाला और प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने मटन मैरिनेट किया था, ऑनियन पेस्ट यूज़ किया था और शाही गरम मसाला भी बनाया, इसीलिए। ये जो मटन कषा रेसिपी है ना, थोड़ा रिच होता है, ऑयली एंड स्पाइसी होता है। अदरक लहसुन फ्राई हो गया। अभी मैं फ्लेम स्विच ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमने जो दही का मसाला बनाया है, दही में सब मसाला ऐड करके वो अभी डालना है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, दही ऐड करने से पहले फ्लेम स्विच ऑफ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, दही फटने का चांस नहीं रहता है। अभी योगर्ट मसाला पेस्ट, दही का साथ जो मसाला बना वो डाल देती हूँ। इसी बाटी में थोड़ा सा मसाला था तो मैंने धो लिया बाटी, ये भी डाल दिया। मसाला अच्छा से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छा से मिक्स हो गया। अभी मैं फ्लेम टर्न ऑन करती हूँ। मीडियम लो पे रखा है अभी। इसी तरह मीडियम लो पे रख के हमें मसाला सौटे करना है जब तक मसाला से कलर चेंज नहीं हो जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर नहीं हो जाता है और मसाला का जो रॉ फ्लेवर है वो ना चला जाए। मटन कषा रेसिपी का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी से शुरू हुआ है। हमें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फ्लेम मीडियम या लो फ्लेम इसी तरह हीट एडजस्ट करना है और सॉटे करना है मसाला, मटन जो भी हम अभी सॉटे करेंगे। इससे क्या होगा, मटन का कलर चेंज होगा, डार्क ब्राउन कलर होता है मटन कषा, और भी टेस्ट होगा क्योंकि कषा मीन्स सॉटे। आप मटन भुना भी कह सकते हो। जितना आप सॉटे करोगे उतना मटन में टेस्ट आएगा और कलर चेंज होते जाएगा। बस हमें थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये स्लो कुक रेसिपी है। तो इसी तरह अभी मैंने तो मीडियम लो पे रखा है, अभी बाद में लो पे कर देंगे, लेकिन हमें इसे इसी तरह स्टार्ट करना है। एवरी फ्यू सेकेंड्स हमें स्टार्ट करना है। इसी स्टेज पे हमें शाही गरम मसाला ऐड करना है। फ्लेम मैंने मीडियम लो पे रखा था, अभी मैं एकदम लो पे कर देती हूँ। इसी तरह एवरी फ्यू सेकेंड्स हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए तेल भी सेपरेट हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन अभी और भी थोड़ा कलर चेंज करना है हमें, फिर हम मटन ऐड करेंगे। अभी ये जो हमने बेरेस्ता पेस्ट किया था, प्याज, फ्राइड प्याज जो हमने पेस्ट बनाया वो हम डाल देंगे। अभी ये जो फ्राइड ऑनियन पेस्ट ऐड किया इसका साथ हमें सॉटे करना है और भी कलर चेंज करना है हमें। अभी हम मैरिनेटेड मटन ऐड करेंगे।
मटन मैंने मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, इसलिए जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मसाला का कलर कैसा चेंज हो गया है। अभी हमें और चेंज नहीं करना है, इसी स्टेज पे हम मटन ऐड करेंगे, लेकिन फ्लेम एकदम लो पे रखना है ताकि मसाला बर्न ना हो जाए, फिर बर्निंग स्मेल आएगा। ये जो मैरिनेटेड मसाला है इसका साथ ही हम मटन सॉटे करेंगे, इसमें कुक हो जाएगा। अभी पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, थोड़ा सा मसाला है तो मैं ये भी डाल देती हूँ। अगर आपको लगे कि मटन कुक होने में टाइम ले रहे हैं तो आप बाद में थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करें, लेकिन अभी ऐड ना करें। पहले देखिए मटन कुक हो रहा है क्या नहीं। मटन ऐड करने का बाद अभी मैं फ्लेम मीडियम पे कर देती हूँ। हीट आप एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह ही हमें एंड तक मटन सॉटे करना है, बीच बीच में करना है क्योंकि ये स्लो कुकिंग प्रोसेस है। सॉटे करते करते मटन का कलर भी चेंज होगा और मटन बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ा रिच रेसिपी है इसलिए बहुत कम बनता है हमारा घर पे, लेकिन बंगाली फेस्टिवल में तो मटन कषा बनता ही है। अभी फ्लेम एकदम लो पे करके 15 to 20 मिनट्स हमें कुक करना है, एकदम लो पे रखना है फ्लेम। 20 मिनट्स हो गया है। इन बिटवीन एवरी फ्यू मिनट्स मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फ्लेम एकदम लो पे रखा है। ये देखिए नमक नहीं डाला, लेकिन मटन से पानी छूटा है। ये देखिए अभी मटन थोड़ा चेक कर लेते हैं हाफ कुक हुआ क्या नहीं। ये देखिए 80% मटन कुक हो गया है। इसी स्टेज पे हमें नमक डालना है। हाफ टेबल स्पून नमक में ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट। आप अपना टेस्ट का हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये जो टी लिकर है, चाय का पत्ती हमने गर्म पानी में सोक करके रख दिया था, अभी हम इसे ऐड करेंगे। स्ट्रेन करना है, डोंट वरी मटन में चाय का फ्लेवर नहीं आएगा। अभी अच्छा से मिक्स करना है। अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, देखिए टी लिकर डाला है, इससे डार्क कलर आएगा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून शुगर, चीनी ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। फ्लेम लो पे रखना है। फिर से लीड रख देती हूँ। हमें ग्रेवी रिड्यूस करना है, कलर भी और भी चेंज करना है, डार्क कलर लाना है, डार्क ब्राउनिश कलर। मैंने आपको कहा था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी गोलबाड़ी मटन कषा कैसा बनाते हैं, एक्जैक्टली उसी तरह टेस्ट लाने के लिए आपको क्या करना है। फ्राइड ओनियन पेस्ट चाहिए, टी लिकर चाहिए, और स्टार्टिंग से एकदम एंड तक हमें लो फ्लेम पे मटन कुक करना है, क्योंकि स्लो कुक प्रोसेस है और बीच बीच में हमें स्टर करना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में जब आप सॉल्ट ऐड करोगे तभी थोड़ा सा एकदम कम हॉट वाटर ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मटन से भी पानी छूटता है। अगर आपको आज का ये मटन कषा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको नया नया रेसिपी देखने को मिलेगा। अभी 10 to 12 मिनट्स हम ऐसे ही रख देते हैं। 10 मिनट्स हो गया, मटन चेक करते हैं। मसाला सॉटे करने से लेके एंड तक कुकिंग टाइम 45 मिनट्स लगा है, लेकिन ये रेसिपी इतना टेस्टी बनता है, आई कांट एक्सप्लेन इट। आप एक बार जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें 1 टीस्पून घी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैं स्विच ऑफ कर दूंगी फ्लेम। घी ऐड किया और 5 मिनट में ऐसा ही रख दूंगी। ग्रेवी और भी रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा गर्म रहेगा तो। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। मटन कषा में ग्रेवी ज़्यादा नहीं होता है, मटन में ग्रेवी होता है, बाकी ऑयल होता है ज़्यादा। इसे मैं डिश आउट करूँगी आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट ऐसे रख दें। गोलबाड़ी स्टाइल मटन कषा रेडी हो गया है। मटन कषा आप पराठा, नान और पुलाव का साथ खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।